हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि दी हमारा 300 मार्क्स आ रहा है, 400 मार्क्स आ रहा है, 500 मार्क्स आ रहा है, 550 मार्क्स आ रहा है, हम अपने टेस्ट को कैसे एनालाइज करें ताकि हम अपना स्कोर को 600 650 प्लस तक इजीली ले जा सकें। तो देखो, टेस्ट की एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है नीट में सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे आपका स्कोर इंप्रूव ही नहीं करेगा। आप अपनी मिस्टेक्स पे काम नहीं करोगे तब तक चीज़ें ठीक होंगी ही नहीं। आपको लग रहा है कि आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं और आप बिना टेस्ट को एनालिसिस करे या उनके क्वेश्चंस जो आपने नहीं किए उनको अनअटेम्प्ट किए, बिना प्रैक्टिस किए, उनको बिना उन मिस्टेक्स पे काम किए आप सिलेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होता है वो अपने टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करता है, जो उनकी मिस्टेक्स होती हैं उन पर काम करता है। जैसे कि देखो, 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो टेस्ट दे आते हैं और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं कि हमने टेस्ट दे दिया, बस हो गया हमारा काम खत्म। दूसरे वो लोग होते हैं जो टेस्ट देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं लेकिन वो मिस्टेक्स पे काम नहीं करते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो टेस्ट की एनालिसिस करते हैं, अपनी मिस्टेक्स पे काम भी करते हैं। वही लोग होते हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर आता है, क्योंकि देखो, जब तक आप अपनी मिस्टेक्स पे काम नहीं करोगे, अगर आप टेस्ट दे रहे हो उसको आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, आपने एनालाइज कर लिया लेकिन आप अपनी मिस्टेक्स पे काम नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो प्लीज़, अगर आप अपने 3 घंटे दे रहे हो टेस्ट देने में तो उसको अच्छे से एनालाइज करो और मिस्टेक्स पे काम करो। अब देखो, जब हम एग्जाम देके आते हैं तो 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमको मिलते हैं। पहले तो वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको कोई भी डाउट नहीं होता, एकदम स्मूथली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा क्वेश्चन और आपका आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप अनअटेम्प्ट छोड़ाते हो, आपको समझ ही नहीं आया वो क्वेश्चन, आपने छोड़ दिया उसको। तीसरे क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमको डाउट होता है, हम उसमें तुक्का लगा के आते हैं या हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट को, या फिर हमने रिवीजन नहीं किया होता है। चौथे क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और वो क्वेश्चंस फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के ही होते हैं मोस्टली। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे आपको एलन ऑनलाइन नीट मेजर टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना है, जो कि एलन कोटा फैकल्टीज़ के थ्रू डिज़ाइन की गई है। ये दोनों ही बैचेस के लिए अवेलेबल है, चाहे वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो चाहे वो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो। इसके अलावा इसमें 15,000 प्लस फैकल्टी रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक है, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकते हैं। अलावा यहाँ पर आपको एक फीचर और देखने को मिलता है जो है कस्टम प्रैक्टिस का, जिसके थ्रू आप अपने टेस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बायो सेलेक्ट किया, इसके बाद आप चैप्टर भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने एनिमल किंगडम सेलेक्ट किया। इसके बाद आप ये भी डिसाइड कर सकते हो आपको क्वेश्चंस इजी करने हैं, मीडियम करने हैं या फिर हार्ड क्वेश्चंस करने हैं। फिर आप क्वेश्चन के सोर्सेज भी डिसाइड कर सकते हो, आपको PYQs के क्वेश्चन करना है, आपको NCERT लाइन बाय लाइन करना है या फिर आपको एलन क्वेश्चन बैंक करना है। साथ ही में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी डिसाइड कर सकते हो, आप 20, 40, 60 क्वेश्चन करना है आपको। और साथ ही में इसके साथ आप टाइमर भी लगा सकते हो, आपको 10 मिनट्स में करना है, 20 मिनट्स में करना है या 40 मिनट्स में करना है। इसमें एक चीज़ और है कि आप मल्टीपल चैप्टर्स को एक साथ कर सकते हो, तो आप यूनिट वाइज टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हो, अपने वीक पार्ट के अकॉर्डिंग भी टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो कि आपको ईजी क्वेश्चंस करना है या फिर मीडियम, अपने पेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आप। ये सारे ही फीचर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। साथ ही में इसके एक फ़ीचर और है जो है फ्लैश कार्ड्स का। जैसे कि आप फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कर आप मिनिमम टाइम में कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। बायो और इनऑर्गेनिक तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू बहुत ही इजीली रिवाइज कर सकते हो। आप कहीं पर भी बैठे हो, जस्ट फ्लैश कार्ड ओपन करो एंड चैप्टर सेलेक्ट करो और जो भी आपको रिवीजन करना हो आप खटाखट रिवाइज कर सकते हो सारी चीज़ें। इसके साथ ही इसमें आपको PYQs के डिटेल सोल्यूशन भी मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि नीट का 70 to 80% पेपर PYQ बेस्ड ही आता है, तो अगर आपको PYQs के सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। साथ ही इस टेस्ट की जो विंडो है वो 24 आवर्स तक ओपन रहती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी टेस्ट दे सकते हो, मल्टीपल टाइम्स अटैम्प्ट कर सकते हो और इसकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। इसका जो अपकमिंग टेस्ट है वो 19 जनवरी को है और इसका जो सिलेबस है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और आप साथ में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर अभी तक किसी ने कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज़ नहीं की है तो वो ये टेस्ट सीरीज़ ले सकता है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकता है TRAN500, तो आपको 500 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज़ में टोटल 12 टेस्ट हैं, 10 फुल सिलेबस टेस्ट हैं, 2 पार्ट टेस्ट हैं और ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है, तो आपको ये भी जानने को मिलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि दीदी ये तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और जितना मुझे कमेंट सेक्शन में देख के पता कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट ही देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ट्रैवलिंग टाइम बचता है एक तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से, उसके बाद ये प्रॉपर हमें एनालिसिस प्रोवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ में हमारी जो मिस्टेक्स होती है उनको हम बार बार देख सकते हैं और बार बार उन्हें अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। चाहे टेस्ट में कितना भी मार्क्स आ रहा हो वो मैटर नहीं करता है। टेस्ट जो होता है वो एक मिरर होता है जो आपके अंदर के रिफ्लेक्शंस को बताता है कि आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा है, आप अपने दिमाग को कितना इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो उस चीज़ से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि मार्क्स कम आ रहे हैं, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपको फिर भी टेस्ट देते रहना है और उसकी एनालिसिस करनी है। अब देखो, जब हम एग्जाम देके आते हैं तो 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमको मिलते हैं। पहले तो वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको कोई भी डाउट नहीं होता, एकदम स्मूथली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा क्वेश्चन और आपका आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप अनअटेम्प्ट छोड़ाते हो, आपको समझ ही नहीं आया वो क्वेश्चन, आपने छोड़ दिया उसको। तीसरे क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमको डाउट होता है, हम उसमें तुक्का लगा के आते हैं या हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट को या फिर हमने रिवीजन नहीं किया होता है। चौथे क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और वो क्वेश्चन फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब जैसे आप टेस्ट दे आए, सेंटर से घर आए, आपने अपना
एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करना ऐसा नहीं है कि आते ही बैठ गए तुरंत एनालिसिस करने बैठे, ब्रेक लो आराम से, आधे घंटे का एनालिसिस जब आप करोगे तो आप ऑफलाइन जब आप पेपर दे रहे हो तो आप 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मार्क करोगे स्टार्स के थ्रू। जैसे कि देखो जो आपने इजीली सॉल्व हो गया, आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं करने पड़ेगा, आप उसको कोई स्टार मार्क नहीं करोगे, क्योंकि देखो जब आप पेपर दे के आते हो तो 150 140 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको उनकी एनालिसिस भी नहीं करनी। जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो उन क्वेश्चंस के बारे में आती है जो आपने नहीं सॉल्व किए हैं, ठीक है, जो आपसे वहाँ पे नहीं हुए हैं या फिर आपसे जो गलतियाँ हुई हैं, उन्हीं क्वेश्चंस मैटर करते हैं। अब हम टेस्ट दे आए 150 क्वेश्चंस वापस जो हम दे आए उसको एनालिसिस करने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आप नहीं भी देते तो भी आप कर ही लेते। अब इंपॉर्टेंट है कि आप वो 30 क्वेश्चंस को देखो। अब उस 30 क्वेश्चंस में 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक तो ये हो गया सिंपल सा इजी गोइंग, जो कि बहुत सिंपली सॉल्व हो गया, उसको आपको कोई स्टार मार्क नहीं करना है। 1 स्टार क्वेश्चन आपको उन क्वेश्चंस को देना है जो आपने अनअटेम्प्ट छोड़े हैं, ठीक है। 2 स्टार आपको उनको मार्क करना है जिसमें आपको डाउट है, और 3 स्टार्स वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा होता है, ठीक है। आप अपनी ऐसी मार्किंग कर लो जिस हिसाब से भी आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं आपको इसी अकॉर्डिंग मार्क कर लेना है। आपने ये मार्किंग कर ली, उसके बाद आप एनालिसिस करो। पहले आप एनालिसिस करोगे जो आपकी इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम हमारी जो गलतियां हैं उन पर फोकस करेंगे। जैसे कि हम क्वेश्चंस मेजरली कौन से गलत करते हैं, जिसमें हमें डाउट होता है या फिर हमें टाइम ज़्यादा लगा होता है, हम वही क्वेश्चंस गलत करते हैं। अब डाउट होता है तो डाउट किस वजह से हो गया, या तो आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है या फिर रिवीजन किया है आप भूल गए हो चीज़ें, ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं। टाइम क्वेश्चंस में कौन सा लगेगा, फिजिक्स की, या तो आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, आप फॉर्मुलाज भूल गए हो, या आप कॉन्सेप्ट भी भूल चुके हो उस क्वेश्चन का, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस हो गए। आप देखो मिस्टेक नोटबुक्स हमको उन्हीं के लिए बनानी होती है, जैसे कि ये डाउट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मिस्टेक नोटबुक होती है। जो ठीक है उसको वो ठीक ही है, वो तो आप कहीं पे भी बैठे होगे ठीक कर लोगे। अब जब आप मिस्टेक नोटबुक बनाओगे तो आपका जो भी क्वेश्चन में डाउट है, फॉर एग्जांपल आपका बायो का कोई क्वेश्चन है, आपने पढ़ा स्टेटमेंट बेस्ड है, आप बुक में ये राइट डाउन करोगे कि ये बायो है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। आपको मिस्टेक नोटबुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब आपकी बायो की जो मिस्टेक्स है आप उसको लिखोगे कि ये टेस्ट नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है, और इसमें मैंने क्या किया था, क्वेश्चन में पढ़ने में मिस्टेक की थी। कभी कभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हम नॉट पढ़ते ही नहीं है उसमें, ठीक है, हम पढ़ते हैं ट्रू, अपने फ्लो में पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको लिखना है वो क्वेश्चन नंबर ये है कि आपने नॉट पढ़ा ही नहीं है, तो आपको उस चीज़ को लिखना है कि आपने इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक की थी बायो में, और आपने जो भी मिस्टेक की थी वो तो आपने एनसीईआरटी से तुरंत रीड कर लिया। ये सेम चीज़ आपको बायो में और इनऑर्गेनिक में तो करनी ही करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी का है, आपको तुरंत उस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन पर जंप करने से पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना है, अपनी एनसीईआरटी को तुरंत का तुरंत। अब बारी आती है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस की। तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस मोस्टली फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे। हमें पता है टाइम किस क्वेश्चन में सॉल्व करने में लगता है, या तो हम उसकी चीज़ें फॉर्मुला भूल गए हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी भूल गए हैं, उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आ रही है तो हम उसको गलत वे में सॉल्व कर रहे हैं, हमारी अप्रोच जो है वो गलत है। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान लो हमने 3-4 मिनट दे दिए और 3-4 मिनट के बाद हमने उसका आंसर भी सोल्यूशन जो था करेक्ट आंसर निकाल लिया, लेकिन उसको जो आपका सॉल्व करने का तरीका था वो गलत था। तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं ये आपकी मिस्टेक नोटबुक में ऐड होने चाहिए। और उसके बाद जैसे कि जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है उसका आप ऑल्टरनेट मेथड ढूंढिए कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से एक शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। देखो किसी भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप उसमें 2 मिनट से ज़्यादा तो नहीं ले सकते अगर आपके पास कितना भी टाइम है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कभी कभी गलत अप्रोच यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन था, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन गलत अप्रोच से हमने उसको कर लिया सही। अब ये चीज़ नहीं करनी है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपने गलत अप्रोच से सॉल्व किया है। ये नहीं है कि दोस्तों के सामने फ्लेक्स कर रहे हैं कि यार मैं इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था मैं इसे सॉल्व कराया, वो चीज़ नहीं करनी होती। अगर आप कर भी रहे हैं तो भी कोशिश कीजिए कि आप जब घर पे आए तो उसको एनालाइज करें अच्छे से उस क्वेश्चन को कि आपने ये मिस्टेक की थी, और वो क्वेश्चन आपकी मिस्टेक नोटबुक में ऐड होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका फॉर्मुला मिस्टेक हो रहा है तो आपकी मिस्टेक नोटबुक में वो फॉर्मुला भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे फिजिक्स और फिजिकल का ही मोस्टली गलत करोगे, आप कॉन्सेप्ट गलत कर रहे हो तो आप उस क्वेश्चन को लिखोगे कि ये मैंने कॉन्सेप्ट गलत किया है और ये आपकी मिस्टेक नोटबुक में ऐड होना ही चाहिए। जब हम मिस्टेक करते हैं तो हम कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते हैं, आपकी मिस्टेक नोटबुक में वो कैलकुलेशन भी इंक्लूड होनी चाहिए कि आपने ये कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। देखो आप क्या करो, अपनी मिस्टेक नोटबुक में उसको 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर लो, ठीक है, लाइन खींच लो उसमें। आप क्या करो, जब आप बाइफरकेशन कर लोगे तो आप एक साइड में जो आपने पहले गलत किया है वो लिखो और उसका सही क्या है वो लिखो। जैसे कि हम क्या करते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते हैं। हमारा क्या होता है 3 × 2 5 भी लिखाएंगे क्योंकि हमारा दिमाग ही कुछ अलग चल रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें भी आप लिखो ताकि अब जब आप नेक्स्ट टेस्ट देने जाओ तो उस 15 मिनट में जो 15-20 मिनट आप दोगे, देखो मिस्टेक नोटबुक का सबसे बेनिफिट यही होता है कि आप जब टेस्ट देने जा रहे हो नेक्स्ट टेस्ट उस मिस्टेक नोटबुक का पढ़ के ही जा रहे हो, आपको उसको 15 से 20 मिनट देना ही देना है। और एक दिन आपको निकालना है एटलीस्ट 2 या 3 टेस्ट के बाद कोशिश करो, या 1 महीने बाद कोशिश करो, जितने भी आप टेस्ट दे लो कि आप मिस्टेक नोटबुक खोल के बैठो, अपनी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आपने गलत किए सारे क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपकी मिस्टेक नोटबुक में यही सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए कि आप जो भी फॉर्मुला मिस्टेक कर रहे हो वो सारा चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मिस्टेक कर रहे हो कॉन्सेप्ट सारे होने चाहिए, आपने टाइम जिस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कंज्यूम किया वो भी आपके मिस्टेक नोटबुक में होना चाहिए, और उसकी वो भी उसका ऑल्टरनेट होना चाहिए कि हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की। अब देखो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि देखो कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप जाने दो, छोड़ दीजिए, उन पर फोकस मत कीजिए, ठीक है। अब दूसरे जो क्वेश्चन होंगे वो ये क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन कि या तो आपने अभी तक उनको पढ़ा ही नहीं है या फिर आपका अभी तक सिलेबस ही कवर नहीं हुआ, तभी आप वो क्वेश्चन होंगे जिनको आप छोड़ के आओगे, या तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर आपने कोई टॉपिक होता है
है वो आपने नोट्स में तो पढ़ लिया, लेकिन एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन आया, आपने उसकी रीडिंग भी मिस कर दी, मतलब आपने उसे पढ़ा ही नहीं है, तो तुरंत अपनी एनसीईआरटी निकालो और पढ़ो। तो अगर आप किसी तरीके से अपने टेस्ट को एनालाइज करते हो अपने स्टार मार्किंग पैटर्न से और अपनी मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करते हो और मिस्टेक नोटबुक को पढ़ते रहते हो, ये मैटर करता है आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करते हो, उनको अच्छे से एनालाइज कितने करते हो। जितने आप क्वेश्चन एनालाइज करोगे आपकी सिली मिस्टेक्स अपने आप कम हो जाएंगी। और पता है हमारे मार्क्स इंक्रीज कैसे होते हैं सिली मिस्टेक्स को कम करके, और आप खुद ये जानते हो कि अगर आप एक दो क्वेश्चन भी बचा लेते हो सिली मिस्टेक्स से तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एनालिसिस के बाद उन मिस्टेक्स पे अगर आप काम करते हो तो पक्का आपका स्कोर इंक्रीज होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा आपको एक टेस्ट में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिखाई देने लगेगा 2 से 3 टेस्ट में, क्योंकि आप जब टेस्ट दे रहे होते हैं तो टेस्ट में लास्ट टाइम पे वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगर आप पहले ही एनालिसिस नहीं कर रहे हो, अपनी मिस्टेक्स पे काम नहीं कर रहे हो, तो दोबारा भी आप वो क्वेश्चन गलत करके आओगे। लेकिन आप अगर उन पर काम कर रहे हो, अपने आप पे अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव कर रहे हो, तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।